जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली नंबर 5.1 के सवाल नंबर 4 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात करिए और फिर इनके 3 पद और लिखिए। विद्यार्थियों, इसके पहले वाले सवाल में हम सवाल नंबर 4 के ही सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4 को हमने पहले ही पढ़ा रखा है इसके पहले वाली वीडियो में। विद्यार्थियों, आज जो हमारा सवाल चलेगा वो 5th और 6, 7 और 8 का हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो हमें सवाल दिया गया है वह एपी है कि नहीं है। जैसा कि विद्यार्थियों हमने पहले भी बता दिया है, एपी मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि दिए गए जितने भी पद हैं यदि उनके बीच का सर्वांतर हर जगह बराबर है तो उसे हम कहेंगे कि यह एपी है। यदि सर्वांतर बराबर नहीं है तो उसे हम कहेंगे कि एपी नहीं है। सवाल में कह रहा है कि यदि आपको दिया गया जो पद है वो एपी के रूप में है तो उसके 3 पद और ज्ञात कीजिए, उसके 3 पद और लिखिए। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम ये पता लगाते हैं कि जो हमें सवाल दिया गया है वह एपी है कि नहीं है, यानी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। उसके लिए जो हमें सवाल नंबर 5 दिया गया है हम उसको यहाँ लिखते हैं। हमें दिया गया है 3 प्लस रूट 2 दिया गया है, 3 प्लस 2 रूट 2 दिया गया है और फिर 3 प्लस 3 रूट 2 दिया गया। हमें ये पता लगाना है कि ये जो पद हमें दिए गए हैं ये समांतर श्रेणी के रूप में है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें जो फार्मूला लिखना पड़ता है वो सर्वांतर का लिखना पड़ता है, यानी सभी पदों के बीच का जो सर्वांतर अगर बराबर आएगा तो वह समांतर श्रेणी में है। इसके लिए हमें डी बराबर यानी सर्वांतर बराबर निकालना पड़ेगा a2 माइनस a1। a2 आपके पास देखिए a1 है, a2 है, a3 है और a4 है, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे a2 की वैल्यू 3 प्लस रूट 2 माइनस में a1 की वैल्यू 3। अब विद्यार्थियों जब इसको घटाएंगे तो ये प्लस, ये माइनस में 3 और ये प्लस में 3 घट करके बचेगा रूट 2, यानी इन दोनों पदों के मध्य का सर्वांतर जो आ रहा है वह रूट 2 आ रहा है। अब हम अगले पदों के बीच का भी सर्वांतर देखेंगे, इसलिए इसको हम d1 कह रहे हैं और इसको d2 कह देंगे और इसके लिए लिखेंगे a3 माइनस a2। a3 का मतलब है 3 प्लस रूट 2 a3 आपके पास है 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस में a2 का मतलब है 3 प्लस में रूट 2। विद्यार्थियों 3 प्लस 2 रूट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा। इस 3 माइनस से ये प्लस 3 कट जाएगा और 2 रूट में से 1 रूट जब घट जाएगा आपका बचेगा सिर्फ रूट 2। अब देख रहे हैं विद्यार्थियों यहाँ पर भी रूट 2 आया है, यहाँ पर भी रूट 2 आया है। यदि चेक करना है तो इसके भी मध्य का सर्वांतर हम चेक कर लेते हैं, इसलिए लिखेंगे d3 और लिखेंगे a4 माइनस a3। a4 का मतलब है कि 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस में a3 है 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2। इससे ये वाला कट जाएगा, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटेगा तो रूट 2 आएगा। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि जो भी पद हमें दिए गए हैं उन सभी पदों के मध्य का जो अंतराल आ रहा है वह हर जगह रूट 2 आ रहा है, यानी एक जैसा आ रहा है। इसलिए हम इसको कहेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी में है। और सवाल में कहा गया है कि यदि वह एपी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करने के बाद इसके 3 पद और लिखिए। तो तीसरा पद हमें 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद दिया गया है, हमें 5वां, 6वां और 7वां अपनी तरफ से निकालना है। उसके लिए विद्यार्थियों हम लिखेंगे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, हम लिखेंगे 5वां पद। तो 5वां पद के लिए जो हम लिखेंगे वो होगा a5 और इसके लिए होगा a4 प्लस डिफरेंट। a4 की वैल्यू आपके पास है 3 प्लस 3 रूट 2, डिफरेंट है रूट 2, यानी कि अगर इस 3 रूट 2 को इस 1 रूट 2 से जोड़ें तो हमारे पास जो पद प्राप्त होगा वो आ जाएगा 4 रूट 2। हमें 5वां पद प्राप्त हो गया।
इसी तरह से यदि हम छठवें पद की बात करें तो छठवां पद जिसे हम A6 बोलेंगे, इसके लिए हो जाएगा A5 प्लस डिफरेंट। तो A5 आपके पास है 3 प्लस 4 रूट 2, डिफरेंट है रूट 2 का 3। अब इस रूट वाले 4 रूट को इसमें एक रूट में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5 रूट 2। आपको छठवां पद भी प्राप्त हो गया है। इसी तरह से अगर हम सातवें पद की बात करें तो सातवां पद यानी A7 बराबर A6 प्लस डिफरेंट। A6 आपके पास है 3 प्लस 5 रूट 2 में हम डिफरेंट जोड़ेंगे रूट 2, तो 3 5 में एक जोड़िएगा तो 6 रूट 2। ये आपका मिल गया है सातवां पद। इसका मतलब है कि जो आपको AP प्राप्त हुई है वो प्राप्त है 3, फिर 3 प्लस रूट 2, फिर 3 प्लस 2 रूट 2, फिर 3 प्लस 3 रूट 2, फिर 3 प्लस 4 रूट 2, फिर 3 प्लस 5 रूट 2, फिर 3 प्लस 6 रूट 2। इस तरह से विद्यार्थियों आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर लेते हैं जबकि उनके बीच का सर्वांतर एक जैसा होता है। विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो उसके बाद हम सवाल नंबर अगला देखते हैं। अब विद्यार्थियों हम देखेंगे सवाल नंबर 6। अब इसमें आपको सबसे पहले पता लगाना है कि दिया गया पद जो है वह AP के रूप में है कि नहीं है। तो हमें जो सवाल दिया गया है वो सवाल है V यानी 0.2, 0.22, 0.222 और फिर 0.222। अब हमें ये पता लगाना है कि दिया गया जो पद है ये समांतर श्रेणी के रूप में है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी का पता लगाने के लिए हम डिफरेंट निकालते हैं, यानी D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 है 0.2 और 0.2। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02। इसी तरह से अगर हम D2 की बात करें तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 आपके पास है 0.22 और माइनस में 0.2। इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.002। तो विद्यार्थियों आप देख रहे हैं इस दोनों पदों के सर्वांतर 0.02 है और इसका सर्वांतर 0.002 है। अब दोनों पदों के बीच का सर्वांतर जो है वो बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको लिख देंगे यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। अब विद्यार्थियों जब AP नहीं है तो हमें आगे के 3 पद ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे हम सवाल को छोड़ देते हैं। अब इसके बाद विद्यार्थियों हम देखते हैं सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर अगला हमें दिया गया है कि यहाँ पर 0, -4, -8, -12। पहले हम डिफरेंट पता लगाएंगे तो उसका होता है A2 माइनस A1। तो A2 है -4, 0 माइनस कीजिएगा तो -4 आ जाएगा। इसी तरह से यदि हम D2 की बात करें तो D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 आपके पास है -8, A2 है -4, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो -8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा -4। इसी तरह से यदि हम D3 की बात करें तो D3 हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 आपके पास है -12, A3 है आपके पास -8 यानी 8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, यहाँ पर भी -4। तो विद्यार्थियों आप देख रहे हैं कि जितने भी पद हैं सभी पदों के मध्य का अंतराल -4 आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि यह पद एक AP के रूप में है। यदि AP के रूप में है तो फिर इसके हम आगे के 3 पद और ज्ञात करेंगे। अब विद्यार्थियों हम लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ज्ञात है, हमें 5वां पद ज्ञात करना है, इसलिए लिखेंगे हम यहाँ पे 5वां पद यानी A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस डिफरेंट। A4 आपको दिया गया है यहाँ पर -12 और फिर डिफरेंट आपका निकल करके आया है -4।
इसलिए -4 को जब ओपन करेंगे तो -4 ये बन जाएगा माइनस में 16। यानी अब अगर हम A6 की बात करें यानी छठवां पद की बात करें तो छठवां पद में लिखेंगे A5 प्लस डिफरेंट। A5 है -16, डिफरेंट है -4, -16 जब -4 को ओपन करेंगे तो -4 ये हो जाएगा -20। इसी तरह से A7 की बात करें तो ये हो जाएगा A6 प्लस डिफरेंट। A6 यहाँ पर है -20 और डिफरेंट आपके पास है -4, इसलिए -20 और फिर ये -4 जुड़ करके -24। यानी कि जो हमें AP प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 0, -4, -8, -12, -16, -20, -24। इस तरह से हमें AP के समस्त पद ज्ञात कर लेते हैं। अब विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल वह AP में है कि नहीं है। यदि है तो फिर हम उसको किस तरह से आगे के पदों को ज्ञात करते हैं। तो विद्यार्थियों हमारा जो अगला सवाल है वो हमें दिया गया है -1/2, -1/2, -1/2। हमें सवाल दिया गया है -1/2, -1/2, -1/2। अब हम सर्वांतर ज्ञात करेंगे तो D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मतलब है -1/2, इसका मतलब है यहाँ पे -1/2। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस में और इसको कट करके यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह से यदि हम D2 की बात करें तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 आपके पास है -1/2, -1/2। ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो प्लस में 1/2 0 आ जाएगा। इसी तरह से यदि हम D3 की बात करें तब ये आ जाएगा A4 माइनस A3। A4 है -1/2, यहाँ पर -1/2। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 प्लस 1/2 0। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि समस्त पदों के बीच का अंतराल हर जगह बराबर आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि दिया गया पद जो है वो AP है। यदि AP है तो कह रहा है कि आगे के 3 पद और ज्ञात कर दीजिए। तो आगे के और पद ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे A5 बराबर A4 प्लस डिफरेंट। A4 आपके पास देखें -1/2 है तो -1/2 में डिफरेंट आपने हमेशा 0 निकाला है, इसलिए 0 माइनस में 0 ऐड करेंगे तो ये -1/2 आएगा। उसी तरह अगर हम छठवें पद की बात करें तो A5 प्लस डिफरेंट। A5 -1/2 है, डिफरेंट 0 है तो -1/2। इसी तरह से A7 की बात करें तो A6 प्लस डिफरेंट। A6 है -1/2, डिफरेंट 0 तो -1/2। इस तरह से जो आपका AP प्राप्त हुआ है -1/2, -1/2, माइनस में 1/2, फिर माइनस में 1/2, फिर माइनस में 1/2, फिर माइनस में 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी फिर माइनस में 1/2। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि किस तरह से हम किसी भी पदों का ये पता लगा लेते हैं कि वह AP में है कि नहीं है, फिर उसके अगले पदों को भी ज्ञात करने के लिए हम किस तरह से फार्मूले के मदद से सहायता से हम अगला पद भी ज्ञात कर लेते हैं। विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद।